हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। बेसिक कॉन्सेप्ट बैक टू बेसिक हमारा टॉपिक चल रहा है कंप्यूटर नॉलेज सीरीज़। आपको मैं बताना चाहूँगी ये है पार्ट 9। अगर आपने इसके प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है तो मैंने कंप्यूटर नॉलेज सीरीज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है, तो वहाँ जाकर आप उस लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करके सभी पार्ट्स को देख सकते हैं। ये सभी पार्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंप्यूटर नॉलेज सीरीज़ की सभी इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज को छोटे छोटे पार्ट्स में कवर किया गया है जो आपके बेसिक नॉलेज को बढ़ाएगा। और अगर आप किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो ये जो सीरीज़ है ये आपके सिलेबस को कंप्लीट करेगी। जैसे आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट क्या है, ये है पार्ट 9। इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके मन में उठते हैं उन सभी का सॉल्यूशन इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर स्टार्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पूछा गया है इंटरनेट क्या है। इंटरनेट जो है वो एक तरीके का जाल है या एक नेटवर्क है जो क्या करता है, आपके जितने भी हमारा जो विश्व है उन सभी के कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का काम करता है, नेटवर्किंग का काम करता है, जिससे हम हमारे घर बैठे ही दूर दराज के लोगों के साथ आपस में जुड़ जाते हैं, हम हमारी इंफॉर्मेशन शेयर कर पाते हैं। तो ये सबसे अच्छा माध्यम है, सबसे अच्छा माध्यम है अपने घर बैठे बैठे दूर दराज लोगों के साथ जुड़ना। जैसे इंटरनेट एक नेटवर्क है, ये कैसा है, ये एक नेटवर्क है जो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतरजाल। मोस्टली इंटरनेट ही वर्ड यूज किया जाता है हमेशा, या सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि ये क्या करता है, दुनिया के सभी कंप्यूटरों को आपस में क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। यह एक क्या है, विशाल नेटवर्क है जिसे हम क्या कभी कभी क्या कहते हैं, ग्लोबल नेटवर्क। इस नेटवर्क से जुड़े सभी कंप्यूटर आपस में क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस से। जैसे मैं यहाँ बैठे बैठे अपनी इंफॉर्मेशन या कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना चाहती हूँ तो मैं अपनी इंफॉर्मेशन कहीं भी शेयर कर सकती हूँ, डेटा को कहीं भी शेयर कर सकती हूँ। किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी सुविधा है। देखिए इस तरह से इंटरनेट का मतलब क्या होता है कि हम क्या करता है, इंटरनेशनल लेवल पे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और दूसरी चीज किससे जुड़ रहे हैं, केबल्स के थ्रू। ये इंटरनेट हमें किसके थ्रू मिल रहा है, केबल्स के थ्रू, है ना, और सैटेलाइट के थ्रू। ये सभी चीजें क्या है, माइक्रोफोन्स के थ्रू। ये सभी क्या है, इनके थ्रू हम क्या करते हैं, इंटरनेट से जुड़ते हैं। और ये क्या करता है, विश्व के जितने भी अलग अलग नेटवर्क है उन सबको आपस में, जितने भी हजारों कंप्यूटर है उन सबको आपस में क्या कर देता है, कनेक्ट कर देता है। इसकी वजह से क्या हो जाती है, सूचनाओं का आदान प्रदान होना बहुत ही ईजी हो जाता है। अब देखिए इंटरनेट से जुड़े हुए प्रत्येक कंप्यूटर अपनी एक अलग पहचान होती है। अब इंटरनेट से सभी कंप्यूटर जुड़ रहे हैं तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा कंप्यूटर क्या चला रहा है, तो उसका एक एड्रेस होता है जिसे हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। यह हमेशा क्या होता है, यूनिक सेट में होता है। जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उन सभी का आईपी एड्रेस कैसा होता है, अलग होता है, यूनिक होता है, नंबर्स में होता है। इसी से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कंप्यूटर्स के बारे में, जो काफ़ी ज़रूरी है। ये क्या बताता है, कंप्यूटर की लोकेशन बताता है। जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है, हम जितने लोग हैं सब कहीं ना कहीं रहते हैं, तो उनके घर पहुंचने के लिए या उनसे संपर्क स्थापित करने के लिए क्या होता है, हमारा एड्रेस होता है। उसी तरीके से कंप्यूटर का भी एक यूनिक सेट आईडी होता है जो होता है आईपी एड्रेस। इसे हम कंप्यूटर का लोकेशन भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट के प्रमुख क्षेत्र जहां इंटरनेट का प्रयोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में होने लगा है और ये क्या कर रहा है, हर फील्ड में लोगों को सुविधाएं प्रदान कर रहा है। जैसे खोजने के लिए, सर्च करने के लिए, आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो आप क्या करते हो, इंटरनेट के माध्यम से सर्च करते हो। आप कुछ भी जानना चाहते हो, जैसे एक एग्जाम्पल दिया जाए कि विश्व में कितने ऐतिहासिक धरोहर हैं, है ना, कितने ऐतिहासिक धरोहर है, आप ये सर्च करते हो तो आपको पूरी फुल इंफॉर्मेशन आपको क्या आ जाती है, इमेज के साथ आपको इंटरनेट पे मिल जाती है। तो आप क्या कर सकते हो, इसके माध्यम से बहुत सारी जानकारी घर बैठे ही आपको मिल जाती है। दूसरा, एंटरटेनमेंट के लिए
इंटरनेट पे आप बहुत सारे पिक्चर्स, फिल्म्स, वीडियोस और गेमिंग, आप गेम्स खेलते हो, बहुत सारा इंटरटेनमेंट की बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो इंटरनेट आपको बहुत सारे मनोरंजन के भी साधन क्या करता है, उपलब्ध कराता है। फॉर शॉपिंग, आजकल ई शॉपिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। लोग घर बैठे विदेशों से या दूसरे किसी शहर से क्या करता है, शॉपिंग करता है। जैसे आप अगर मुंबई में हैं और आपको कोई चीज़ दिल्ली की पसंद आ गई है, दिल्ली की वो शॉप दिल्ली में है और आप उस शॉप से शॉपिंग करना चाहते हैं, तो ई शॉपिंग के थ्रू इजीली आप क्या कर लेते हैं, दिल्ली से सामान मुंबई मंगा लेते हैं। ई शिक्षा मतलब आप या अपने घर बैठे बैठे फॉरेन यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेके क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे अभी के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी छोटे बच्चे हैं, स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, अपने घर बैठे बैठे क्या करते हैं, स्कूल की क्लासेस अटेंड करते हैं। और जो टीचर्स हैं वो अपने घर से ही या स्कूल से ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। तो इंटरनेट बहुत अच्छा साधन अब बन चुका है काफ़ी क्षेत्रों के लिए। इंटरनेट ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी, आप घर बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। आपको किसी को पैसे भेजना है तो आप घर बैठे बैठे ही आप जो मनी है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डेटा शेयरिंग, आपको कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना है तो आप इंटरनेट के थ्रू फाइल्स, डेटा, फोल्डर्स को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मेडिकल के फील्ड में भी इंटरनेट ने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे कोई डॉक्टर कहीं दूर अवेलेबल है और वो फिजिकली अवेलेबल नहीं हो सकता दूर दराज के लोगों के लिए, तो वो इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने पेशेंट्स को देख सकते हैं, उन्हें प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, उन्हें दवाइयाँ बता सकते हैं उनसे बात करके। तो इंटरनेट एक बहुत अच्छा साधन बन चुका है आज के समय में सभी लोगों के लिए। अब इंटरनेट सुविधा की उपलब्धता, इंटरनेट का उपयोग बताने के विभिन्न ब्राउजर द्वारा किया जा सकता है। अब हम इंटरनेट किसके थ्रू करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, तो हमारे पास विंडोज एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये सभी क्या है, हमारे पास अलग अलग ब्राउजिंग चीज़ें, विभिन्न ब्राउजर्स अवेलेबल है जिससे हम क्या करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं। ये ब्राउजर्स हैं या सर्च इंजन, इसमें आप क्या करते हो, चीज़ों को सर्च करते हो। ये आपको क्या करता है, इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराता है। ठीक है। अब हमारे इंडिया में, भारत में कुछ कंपनियां हैं जो हमें क्या प्रोवाइड करती है, इंटरनेट सुविधा प्रोवाइड करती है। आपको मैं फिर से बता दूं, इंटरनेट सुविधा हमें किस प्रकार प्रोवाइड होती है, केबल्स के थ्रू, सैटेलाइट्स के थ्रू, टेलीफोन केबल्स के थ्रू, माइक्रोवेव डिश के थ्रू, इन सभी के थ्रू क्या होता है, इंटरनेट सुविधा हमें उपलब्ध होती है। अब ये सुविधा कौन कौन सी कंपनियां भारत में उपलब्ध कराती है, BSNL, वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, जियो, ये सभी कंपनियां क्या करती है, हमें इंटरनेट सुविधा प्रोवाइड करती है। और ये ब्राउजर्स के नाम थे जो मैंने अभी बताए, विंडोज एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इंटरनेट जब से आया है, जब से हमारे जीवन में आया है, तब से इसमें हमेशा बूम रही है और हमेशा इसमें रिवोल्यूशन होते ही रहे हैं हमेशा। जैसे जिस प्रकार फसलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति आई थी, दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति आई थी, उसी प्रकार इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा लगता है मानो वर्तमान समय में क्या आ गया है, इंटरनेट क्रांति। क्यों? क्योंकि आज से 10 साल पहले 2G नेटवर्क यूज किया जाता था, फिर धीरे धीरे 3G, फिर लास्ट 2 ईयर्स से 4G और अभी वर्तमान में 5G टेक्नोलॉजी इंटरनेट की आ चुकी है। मतलब इसमें डे टू डे चेंजेस आते जा रहे हैं। तो यही क्या है, इंटरनेट क्रांति ही है जो क्या करती है, नए नए आविष्कारों को और अलग अलग सुविधाएं प्रदान करती है। ये गति के लिए है, मतलब आपकी इंटरनेट स्पीड की बात की जा रही है। ये क्या करता है, आप इसके अंदर नए नए क्या हो रहे हैं, आविष्कार हो रहे हैं, ताकि जो भी आप सर्च कर रहे हैं या आप इंटरनेट का यूज़ करके आप जिस भी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको लेट ना हो, डिले ना हो और आपका जो स्पीड है वो बहुत ही स्मूथली चलता जाए।
इसका विकास सुदूर क्षेत्रों तक भी हो जाएगा। इसके अलावा 3G 4G जैसी सुविधाएं भी इस क्षेत्र में क्या ला रही है, क्रांति ला रही है। आप भी अगर 10 साल या 20 साल पहले का एरा देखेंगे तो आप देखेंगे कि इंटरनेट सिर्फ शहरी इलाकों में ही क्या था, अवेलेबल था, या कुछ कंपनियों में ही अवेलेबल था। और अभी वर्तमान में क्या है, छोटे छोटे गांवों में भी इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होने लगी है। छोटे छोटे गांवों से भी बच्चे अपने घर बैठे ही क्या करते हैं, क्लासेस अटेंड कर लेते हैं। उनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो क्या कर लेते हैं, वहीं बैठे बैठे इन्फॉर्मेशन को ब्राउज कर लेते हैं। आजकल जितने छोटे छोटे व्यापारी हैं वो क्या करने लगे हैं, अपने प्रोडक्ट को या जो चीज़ें वो बनाते हैं उससे वो ऑनलाइन सेल करने लगे हैं। तो इंटरनेट ने सभी लोगों के जीवन में बहुत अच्छे बदलाव लाके दिए हैं, बहुत अच्छा काम किया है, जिससे वो अब एक फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं और अपने आप के अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट में अगर आपको सजेशंस देना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर लिखिएगा। आपके सभी कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं आपको बता दूं कि आप हमसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है। तो डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके आप हमसे वहाँ भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।